अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप ठीक ठाक है। उम्मीद है जनाब जहाँ पे भी होंगे मेरे भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की पनाह में होंगे और खुशबाश भी होंगे। भाई साहब वीडियो पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो मेरे भाइयों तक सबसे पहले पहुंचे। रजब बट डक्की भाई सिकंदर जुल्करनैन सिकंदर, बस यही मैटर चल रहा है। भाई साहब मेरी एक बात सुनो यार, क्या मैं यूट्यूबर नहीं हूँ? नहीं। रुको जरा, सबर करो। क्या मतलब मेरा हक नहीं बनता है कि अगर ये लोग गलत करते हैं तो मैं उसके ऊपर बात करूं? क्या मैं अगर कोई बुराई हो रही है या कुछ किसी जगह के ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके ऊपर अपनी जुबान खोलूं? मैं नहीं। आपको एक बात बता देता हूं मेरा भाई, अभी आपको ना मैं 2-3 एग्जांपल से बात बताता हूं। रांझा जो है ना, उसने 12 साल हीर की मज्जें चगाई, उसका कामा बन गया। उसको देखने के लिए अख मटक्कों के लिए वो जनाब उसके पास चला गया। उसने बैंसी शंसी भी खरीद ली, उस वक्त तो बहुत सस्ती मिलती होगी, मेरे ख्याल में शायद उसकी पैसे में वैल्यू होगी, बिल्कुल वो जो टेडी पैसे होते थे उसमें उसकी वैल्यू होगी। तो बांस की उसने एक बांसुरी खरीद के वो 12 साल जो है वो हीर के पीछे पड़ा रहा, पूंडी करता रहा और जाके जो है उसकी मज्जों को पट्टे डालता रहा। और हीर जो है वो आती थी लुक लुका के, उससे वो मिलती भी थी और जनाब उसके लिए लस्सी और वो पराठे शराठे वो सारा कुछ पका के लाती थी। बैकग्राउंड में तो हीर भी जो है वो अपना काम निकाल रही थी, वो पैसे पूसे जो है वो उसको ना देने पड़े, वो बस इसी से ही मजे शजे जो उसकी चल रही थी वो सारा कुछ हो रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रांझा अक्लमंद नहीं था। अगर रांझा अक्लमंद होता तो बंदे के पुत्रों की तरह जो उसकी इतनी ज़मीन थी उसके ऊपर अच्छी सी फसल उगाता, पैसे शैसे चार कमाता, लट्ठे का सूट पहनता, बड़े डायल वाली घड़ी पाता और अरमानी के शूज़ पहन के कोई अच्छा सा बंदा बीच में डालता या कोई रिश्ते कराने वाली अच्छी सी माई जो है वो डाल के रिश्ता मांगने जाता था। हीर के प्यो ने भी रिश्ता देना सी, उसने बाहर क्यों देना था? 12 साल वो बेचारा वहाँ पे जाके मेहनत करता रहा, सारा कुछ करता रहा, अपनी हीर को खुश करता रहा, लेकिन एंड के ऊपर रिजल्ट हुआ शून्य। अब दूसरी बात कर लेते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताता हूँ। एक माई सी, तो उसने ना सोने की अंगूठी बनवा ली, उसने जो है वो हाथ के ऊपर पहन ली। अब वो कोई देखता नहीं था, उसने कहा यार मैं क्या करूं, अब मेरी तो कोई अंगूठी कोई नहीं देखता, उन्हें अपने चुग्गे नू आग ला देती। अब जो भी बंदा वहाँ पे आता था ना वो कहता था कि माई कुछ बच्चे ही, तो वह कहती थी बस यही बच्ची है, बस यही बच्ची है। तो वह अपनी अंगूठी जो है वो उसको दिखा के ना कह रही थी कि मेरी अंगूठी कोई देख ले, उसने अपना चुग्गा ही जला दिया। भाई साहब मेहरबानी करें, ये जो लोग आग पे उठ के बातें करते हैं, फजूल किस्म की बातें करते हैं, गलत मैसेजेस करते हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई रियलिटी को समझो। मैं आपको ये कहता हूँ कि यार आप किसी को भी देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, रात को देखो। रजब का जो आता है मेरे ख्याल में 6 बजे उसका कोई 6 बजे के लगभग उसका व्लॉग आता है। तो यार वो व्लॉग आपने आधा घंटा निकालना तो आप 7 बजे से 7:30 बजे देख सकते हैं, 8 से 8:30 देख सकते हैं, 9 से 9:30 देख सकते हैं, 10:30 बजे देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी गालियाँ खाने का टाइम हो जाता है। तो फिर वो टिकटॉक के ऊपर आप जो लाइव हो जाते हैं। मैंने नहीं उसकी लाइव देखी कभी, क्योंकि मैं घर में बैठ के उसकी लाइव नहीं देख सकता, अकेला भी नहीं मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो बड़ी परेशानी में रहता हूँ उसकी लाइव देखने के बाद। यार ये अच्छा खासा लड़का था, ये कौन सी साइड पे चल पड़ा है, अच्छी खासी इसकी व्लॉगिंग चल रही थी, अब इसको पैसे की हवस ने इतना परेशान कर दिया है, इतना बेजार कर दिया है कि ये अब टिकटॉक के ऊपर बैठ के माँ बहन की गालियाँ जो है वो सुनता रहता है सारी रात। फ्रेश गालियाँ सुनने के बाद जब ये रात को सोता है तो आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, लोग कहते हैं जी आपके अंदर और रजब के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। जी बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि मैं आपको उसकी एग्जाम्पल इस तरह दे देता हूँ कि जिस वक्त रजब ताज़ी माँ बहन की गालियाँ खा के ना चारपाई पे जाके सोता है ना, उस वक्त मैं फजर की नमाज बाजमात पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर मौजूद होता हूँ। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रजब एंड मी। आप बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातों में आप जो है ना वो टोंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस टोंट का फ़ायदा कोई नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जितनी भी यंग जनरेशन ऑडियंस उसको देखती है, उसके पीछे दीवानावार भागती है, उसके जो है वो माई के चुग्गे की तरह वो को मतलब उसने वो जला दिया, वो अपनी गाड़ियाँ आपको दिखाने के लिए शशके दिखाता है, जहाज़ पे बैठ गया, जहाज़ को ये हो गया, जहाज़ को ये कर दिया, जहाज़ को वो कर दिया, जहाज़ में प्रॉब्लम निकल आई, 100 तरह की चीज़ें जो है वो उसके अंदर निकलती हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि भाई वो माई के चुग्गे की तरह जो है ना वो चुग्गा ना जलाना पड़े, आपकी अपनी कोई चीज़ वैसे ही नज़र आ जाए लोगों को, उसके लिए आप जो है ना वो इस तरह ना करें कि कोई बंदा उसके ऊपर बात करता है तो आप उसके ऊपर उठ के आ जाते हैं, आप कहते हैं कि जनाब एनु तो ऐसी सीधा कर दिए। भाई आप क्या सीधा किसी को करेंगे? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि उसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपके पास क्या है भाई?
हाँ, मुझे ये बताओ कि मैं जो आपको ये तरगीब देने की कोशिश करता हूँ कि यार आप उसका विलाग देखो, रात को देखो, लेकिन उसके शशकों से इतना इंप्रेस ना हो जाओ। एंटरटेन करो, सारा कुछ करो, लेकिन अगर आप उसके विलाग को देखने के बाद सारी रात उसको लाइव बैठ के ये देखते हैं कि जनाब इसने छक्का लगा दिया, इसने बड़ी गाली निकाली, इसने माँ बहन की गाली निकाल दी, उसने जनाब मेरी छोटी गाली निकाली, दूसरे ने तो इसने बड़ी निकाल दी, छक्का हो गया, तो जनाब ये चीज़ें ना करें। आप मेहरबानी करके आप उसका विलाग देखें, सारी रात उसके टिकटॉक के ऊपर बैठ के अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप उठ के अपने काम पे जाया करें और उस काम का आपको फायदा होगा। उसके पैसे आपके घर में आएंगे, उसके विलाग देखने के पैसे आपके घर में नहीं आएंगे। उस आपके विलाग देखने से जो पैसे आएंगे वो उसके घर में जाएंगे। वो आप जरूर देखें, मैं आपको मना नहीं कर रहा। आप उसको हीरो बना के रखें, आप उसको रोल मॉडल आपने बना के रखा हुआ है। आप वो कह रहे हैं कि जनाब वो हमारा रोल मॉडल है, उसके बारे में कोई बात सुननी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये मेरा पैगाम उन सब लोगों के लिए है जो सेंस रखते हैं और जो गलत कमेंट करने से पहले सोचते हैं कि यार ये बंदा भी थोड़ा सा ठीक कह रहा है नहीं और जो आके फजूल किस्म के कमेंट करते हैं, मैं उनको ये स्पेशली उनके ऊपर फोर्स करके उनको मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है अपना किबला दुरुस्त करो, अपने घर के हालात के बारे में पहले सोचो, अपने माँ बाप के बहनों के बारे में पहले सोचो। रजब ने आपको कुछ नहीं देना, आप उसके विलाग को देखो, वॉच टाइम दो उसको, एंटरटेन करो, सारा कुछ करो आप, लेकिन इतना जरूर रखो कि आपके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। वो चूल्हा इस तरह नहीं जलेगा कि आप जो वो चमचे बांध के आ जाते हैं और फजूल किस्म की बातें करते हैं, किसी दी भैन गाल कर दी, किसी दी मां गाल कर दी। तो ये चीज़ें करने से आप लोग अपनी असलियत, अपनी तरबियत, अपने माँ बाप की जो तरबियत है, जिन्होंने आपका पाल पोस के इतना बड़ा किया है, को 3 फुट 4 5 6 फुट का कद उन्होंने कर दिया आपका पाल पाल के, और वो नल्ले बेरोजगार बैठे जो है वो घर के अंदर बैठ के व्लॉगिंग देखते हैं, सारी रात उसकी टिकटॉक देखते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं करो और उठ के अपने काम की तरफ जाने की तैयारी करो, ताकि आपके घर का चूल्हा जले, आपके माँ बहन को पैसे मिले, उनको गिफ्टिंग हो, आप अपने घर में गिफ्टिंग करें। और अगर कुछ भी नहीं है तो मेरा भाई, बजाय इसके कि आप किसी के ऊपर इंप्रेस होते फिरो, उठ के अपना चैनल बनाओ, उसके ऊपर छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियोस बना के डालो, छोटी छोटी व्लॉगिंग। देखो, मैं कहता हूँ कि जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था, जब तक मैंने YouTube स्टार्ट नहीं किया था, तब तक मुझे नहीं पता था एडिटिंग कैसे करते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। लेकिन अब मेरे पास चूंकि इतना ज़्यादा टाइम होने लग गया, तो फिर मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। चलो यार, कभी कभी हक सच की आवाज़ ही बंदा बुलंद कर लेता है। कभी कोई बंदा गलत साइड पे जा रहा होता है तो उसको बंदा इंटीमेशन ही दे लेता है। तो बाय चांस ही वो उस वक्त रजब की वीडियोस मेरे सामने आ गई, तो मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने बच्चों को मारा, सारा कुछ किया, कि सुनने मारे, उनकी आंखें सुजाई, माथे पे निशान डाले, सारा कुछ किया। वो चीज़ें गलत थी, तो उन लड़कों ने भी गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कर लिया तो फिर उन्होंने भुगत लिया, तो फिर उनको मारना नहीं चाहिए था। पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस अपना काम अच्छे से कर लेती है, आपको पता है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा भाई, कि आप अपने घर के बारे में सोचिए, आपका घर का चूल्हा कैसे जलेगा, आपके घर में पैसे कैसे आएंगे, आप कैसे आइडियल होगे, आप कैसे माशरे के सामने आ सकते हैं, आपके पास ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसकी वजह से आप फेमस हो सकते हैं, आप 4 पैसे कमा सकते हैं, उसका आपको फायदा होगा, उसका मुझे फायदा नहीं होगा। आप मेरे ऊपर बैठ के बातें करते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे, रात को उसका व्लॉग देखा, रात को उसकी टिकटॉक की लाइव। आप अपनी ईमानदारी से चले, आपका अगर कोई ईमान, कुरान, कोई मजहब है, तो आप मुझे ये बात बता दें, क्या आप रजब जब लाइव बैठा होता है तो आप उसकी लाइव अपनी माँ बहन के सामने खोल के बैठ सकते हैं? आप अपनी ईमानदारी से बताएं, क्या आप कर सकते हैं? और कौन टिकटॉक पे बैठा हुआ है? जुल्करनैन टिकटॉक पे बैठा हुआ है? नहीं। डकी टिकटॉक के ऊपर बैठा हुआ है? नहीं। कोई नहीं बैठा हुआ ना। वो ध्रुव राठी है, वो इतना बड़ा जो है वो यूट्यूबर है, इतनी उसकी फैन फॉलोइंग है, 25 मिलियन। इसका 10 गुना वो आगे है मेरा भाई, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी टिकटॉक पे नजर नहीं आया। अगर वो आएगा भी तो अच्छे कंटेंट के साथ आएगा, क्योंकि क्वालिटी जो होती है ना, ये हर बंदे के अंदर जो होती है ना, वो हर बंदे में नहीं पाई जाती है, बहुत कम लोगों में होती है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप फजूल किस्म की बातों के ऊपर आके जो है वो अपने भाषण झाड़ते हैं, फजूल किस्म की बातें आप करते हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, व्लॉग किसी का भी देखो, क्योंकि मैंने जो सीखा है जिंदगी के अंदर, कहते हैं कि यार महफिल किसी की भी ज्वाइन करो, लेकिन किसी की आदत को अपनाओ नहीं। आप सारी चीजें एंजॉय करो, लेकिन किसी की आदत को अपनाए नहीं। मैं आपको ये बताऊं, 2004 में मैं पहली दफा उस वक्त दुबई में आया था। दुबई में जब मैं आया था तो उस वक्त एक पार्टी हो रही थी। हमारा जो विला था उसकी बैक साइड पे क्रिश्चियन फैमिली थी, एक होटल का मैनेजर था, उसकी बर्थडे पार्टी जो वो मनाई जा रही थी। तो जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक सर्व किया। कोल्ड ड्रिंक सर्व करने से पहले वो लड़की मेरे पास आई कि सर, कहती है सर वुड यू लाइक एनीथिंग। मैंने उससे कहा कि हाँ मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो। लेकिन जब वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जा रही थी तो मैंने देखा ये तो सारे शराब पी रहे हैं, सारा कुछ है। उसको मैंने कहा कि मुझे शराब नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसा ड्रिंक मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो जब लेके आई तो उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा डाला हुआ था, मुझे नहीं पता चला। मैंने एक घूंट भरा
और घूंट भरने के बाद मुझे पता चल गया, क्योंकि उसकी तासीर जब अंदर जाने लगी तो फिर मुझे महसूस हुआ और मैंने वो कोल्ड ड्रिंक उधर ही रख दिया। और उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था और मैं उठ के उसके गले पड़ गया मैडम के कि तुमने मुझे ये क्यों पिलाया है, तुमने मुझे ये क्यों पिलाया, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने नहीं पीना। उसने मुझे 10 बार सॉरी किया, मैंने माफ़ कर दिया उसको, लेकिन मसला ये था कि मैंने अपना उस वक्त भी रिएक्शन उसको फौरी तौर पे दिखा दिया, क्योंकि मैं शराब पीने वालों में से नहीं हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है, तो मैं क्यों पीऊँगा इसको। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ मेरा भाई, अपना डिफरेंस करना सीखें, अपने बारे में सोचना सीखें कि आप अपनी फैमिली को कैसे फीड कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ ये कहना मकसद है और इसके ऊपर आप उठ के आ जाते हैं, बात सुनते कोई नहीं है। आ गया जनाब, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं यार आपके पास कितना टाइम होता है, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरे तो सारे मैसेज पढ़ता मैं ज़रूर हूँ, ये बात ज़हन में रखें आप, आपका हर मैसेज मेरे पास पहुँचता है। जिन्होंने गालियाँ निकाली हुई है, जिन्होंने कुछ भी किया, वो सारी की सारी मैंने पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता यार कहीं मैं मशहूर ना हो जाऊँ उनके नाम से, क्योंकि उनके 2-2 सब्सक्राइबर है और बेचारों के पल्ले कुछ नहीं है और उनके नाम से ही अंदाज़ा होता है। अब आपको एक मैं बात बता देता हूँ, एक अली नाम का बंदा है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूँगा, अली नाम का बंदा है। आप उसकी जो ऑडियंस हैं यहाँ पर डिफरेंस आप चेक कर लें कि उसने मुझे बड़ी उल्टी गाली निकाली। उसने फिर वो अभी तक ब्लॉक में पड़ी हुई है, वो यूट्यूब की मेहरबानी है, वो खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये लोग निकाल देते हैं, यूट्यूब उनको कचरे में डाल देता है। और उस बंदे ने एक दिन मुझे पहले कहा, उसने मुझे कहा कि जनाब अगर आप रजब के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। फिर मैंने जनाब मेरे से रहा नहीं गया, मैं फटाफट मैंने गाड़ी को चाबी लगाई, मैं फटाफट उसके जो है ना वो चैनल के ऊपर पहुंच गया कि यार मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा बंदा कैसे आ गया। मैं जनाब उसके जब वहाँ पे जाके मैंने चेक किया तो उसके 2 सब्सक्राइबर्स थे। फिर उसको मैंने यही मैसेज लिखा, मैंने कहा यार तुम 2 सब्सक्राइबर्स के साथ मुझे क्या सपोर्ट करोगे। लेकिन उसके बाद भी वो बंदे की जो है ना वो तसल्ली नहीं हुई। फिर वो दूसरे एक मैसेज उसने लिखा, बड़ा उल्टा किस्म का मैसेज लिखा, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता नहीं सकता। वो मैंने पढ़ लिया, लेकिन उस बंदे ने डिलीट कर दिया। मुझे ये ख्याल आया कि यार शायद अच्छा इंसान है, मैंने उससे थोड़ा सा अच्छे तरीके के साथ उसको मैंने जवाब दे दिया एक जगह के और ऊपर जाके जहाँ पे उसने मुझे मैसेज किया था। मैंने कहा यार आप अच्छे इंसान नजर आते हैं, आपने बदतमीजी वाला मैसेज किया लेकिन आपने उसको डिलीट कर दिया, उसका मतलब आपके अंदर कोई शर्म या बाकी है। लेकिन फिर मैं वो जो ब्लॉक्ड मैसेज थे, फिर मैं कल मैंने वो खोल लिए तो उसके अंदर उस बंदे ने जो है वो ये लिखा हुआ था और मैंने अपने एक मैसेज में पहले से उसको जवाब दे दिया हुआ था। मैंने कहा यार आप अली मौला को मानने वाले आदमी हैं, आपके नाम के साथ लगा हुआ है अली। अब देखो मैं किसी और रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, आप किसी, लेकिन हाँ तो हम सब मुसलमान ही ना। तो मैंने उसे ये कहा कि यार आपके नाम के साथ जो अली लगा हुआ है ना, आप थोड़ा सा उसका एहतराम कर लो कि आपको ये चीज़ सूट नहीं करती है, कि आप इस तरह इतना किस्म का वल्गर मैसेज आप करेंगे तो ये चीज़ आपको सूट नहीं करती है। उस नाम की मैं लाज रख रहा हूँ कि मैं आपको उसके ऊपर कोई रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ। लेकिन मैंने उसको माफ़ किया, कोई मसला नहीं, मैं दिल में कोई बात नहीं रखता, मैं सबको माफ़ करता हूँ, आने और सबको माफ़ करता हूँ। लेकिन मेरा भाई, मेरा एक पैगाम आप लोगों के लिए सिर्फ यही है, आप रजब को देखो, आप डक्की को देखो, आप जुल्करनैन को देखो, लेकिन एक काम मेहरबानी करके आप ज़रूर करो, मेरी रिक्वेस्ट मान लो, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। यार एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, ये देखो, ये हाथ में जोड़ता हूँ आपके सामने, इसके साथ दूसरा हाथ आप खुद लगा लें। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा भाई कुछ ना कुछ ज़रूर करो, चैनल बना लो, छोटी छोटी वीडियोस बना के डालो, अपना टाइम उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करो। कल को यार आपके घर में पैसे आएंगे यार, आप जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगा, आप फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि मैंने ये जर्नी बड़ी मुश्किल से तय की है। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला आप सबका ख्याल रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे और आप लोग इसी तरह फलते फूलते रहे। और आप जो गालियाँ निकालने वाले, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। जितने भी लोग होंगे मुझे उम्मीद है कि आके सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे अपना बड़ा भाई भी मानेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पीस ऑफ।